तस्वीर, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एंड यू आर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। थोड़ी सी तबीयत खराब है, बट ऑल नो यू नो वेरी वेल कि भी एग्जाम बहुत पास में, तो हम लेके आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। और यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, इससे आउट ऑफ कुछ भी नहीं आएगा, तो देखिए और समझें। लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, यहाँ सबसे पहला 1 मार्क्स क्वेश्चन, नेम टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आपके ब्रेन में पहले बैठा दे, क्या बात हो रही है बेटा? स्पेशलाइज्ड टिश्यू की बात चल रही है, जो क्या कर रहे हैं? कंट्रोल एंड क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन। जब मैं पढ़ाता हूँ बेटा, मैं जहाँ पे सर्कल मार्क करूँ, ये मान के चलना कि क्वेश्चन घुमा के भी आएगा तो वो सर्कल वाले वर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आप। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप आंसर तो लिखा हुआ है मुझे पता है, लेकिन आपके माइंड में वो सेट होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन है तो आंसर कौन से स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और वो भी कौन सा सेल है? मल्टी सेल्यूलर सेल। आंसर क्या रहेगा? नर्वस एंड, यहाँ तक को डाउट है? तो 9 में पढ़ा भी होगा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है? नर्वस। याद है कि नहीं? List two body functions that will be affected if cerebellum gets damaged. अच्छा, cerebellum डैमेज हो रहा है बेटा, कौन डैमेज हो रहा है? और कौन से बॉडी के जो दो फंक्शंस है, वो वैसे तो बहुत सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट, कौन से दो? पहला क्या होगा? वॉकिंग, वेट लाइन, पिकिंग अप थिंग फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, दारू पीने के बाद आदमी स्ट्रेट क्यों नहीं चल पाता? सेरेब्रम पे इफेक्ट है, डैमेज नहीं हो रहा, इफेक्ट पड़ता है। बात समझ में आएगी? याद रखना, इसलिए हमें इन सब चीजों से क्या रहना चाहिए? क्या बात है, गार की हाजिरी है। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड पिकिंग अप थिंग फ्रॉम द ग्राउंड। राइट द रोल ऑफ द मोटर एरिया इन द ब्रेन। अच्छा, मोटर एरिया मतलब कैरी, तो नर्व इम्पल्स को क्या करे? कैरी करे। क्या करे बेटा? तो मोटर एरियाज ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। द वॉलंटरी मसल्स, मैंने किसी चीज को उठाया, मेरे मसल्स काम कर रहे हैं उसमें, यस और नो? गिव द साइंटिफिक नेम, किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट? फॉलोइंग रीजन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। रीजन ऑफ द फोरसाइट कौन था? टेम्पोरल लॉब। याद हो जाना चाहिए, आज और अभी याद हो जाना चाहिए, क्या नाम है इसका? टेम्परल लॉब। दूसरा क्या? रीजन विच कंट्रोल द फ्लाइवेशन, कौन रहेगा बेटा? मेडुला। और मेडुला की दूसरी बात करें तो कौन होगा बेटा? हिंड ब्रेन। कौन होगा बेटा? ऑल इंफॉर्मेशन फॉर आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स of some nerve cells. Write the name given to the such tips. Also mention where are they located. सबसे पहले बात करें इंफॉर्मेशन किसकी? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की मतलब मुझे ठंड लग रही है, मैंने जैकेट पहन लिया, ठीक है? कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैंने जैकेट निकाल दिया। ये सारी चीज कौन मुझे दे रहा है इन्फॉर्मेशन? मुझे कैसे पता पड़ रहा है? मेरी बॉडी कैसे ये रिस्पॉन्स करती है चीजों को? आंसर इज, कहाँ पे होते हैं डियर स्टूडेंट? बस दो वर्ड आपकी याद हो जाने चाहिए, एक तो कौन है डियर स्टूडेंट? रिसेप्टर्स। दूसरा क्या नाम है इसका? स्टेट द फंक्शन ऑफ, एक है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, और देखो बेटा, गस्टेटरी सीधा दिमाग लगा, ये टेस्ट। ऑल फैक्ट्री, शॉर्ट में याद हो जाए, गस्टेटर का मतलब टेस्ट को चेंज कर, और यहाँ पर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर किसके लिए बेटा? विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स? तो बात किसकी की? ये पार्ट, पार्ट किसका है? नर्वस सिस्टम। क्या कंट्रोल करता है? आंसर इज, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, जो क्लास में गलत नहीं होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय मिमोसा प्लांट? कौन सा प्लांट है डियर उसमें? ठीक है, इनकी लीव्स की बात चल रही है। व्हेन टच विद द फिंगर, कौन सा मूवमेंट है? नेस्टिक मूवमेंट होता क्या डियर स्टूडेंट? क्या होता है बेटा? बिल्कुल सही आंसर। एक तो उसकी स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती, डायरेक्शन होती है पर स्पेसिफिक नहीं है कि भाई इसी डायरेक्शन में चलेगा, इसी कैसे भी वो फैलेगा। यस और नो? अरे याद रहेगा, ठीक है? इतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी दूसरे प्लांट की उनके कंपैरिजन में। यस और नो? आगे बात करें, विच ट्रॉपिक मोमेंट इज, देखो ट्रॉपिक मोमेंट समझते हो पहले, तो ट्रॉपिक मोमेंट क्या होता है? वेरी गुड, जिसमें क्या हो? ग्रोथ हो और यूनिक डायरेक्शन हो। बात समझ में? क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो, कौन सा अपने आप आपको याद होते जाए। दूसरा क्या बोला? रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ।
तो बेटा यहाँ कौन हो जाएगा, ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स, तो आंसर क्या रहेगा, कैमियोट्रोपिज्म। कैमियो याद रहेगा बेटा। अब दिमाग में उल्टा भी सोचो कि कैमियोट्रोपिज्म किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यस, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, कैमियो। बात समझ में आई बेटा। अच्छा, इसके ऊपर अभी हमने क्या क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर दिया, तो क्वेश्चन क्या अभी पढ़ा था हमने, कौन सा ट्रॉपिक मोमेंट, तो क्या करें, बात समझ में आई बेटा। रिवर्स ऑर्डर फॉरवर्ड ऑर्डर दोनों जनरेट हो जाने चाहिए, टॉपर्स वीक और जो भी स्टूडेंट मॉडरेट। वाई एंडोक्राइन ग्लैंड किसकी बात चल रही है बेटा, रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड, बाद ब्लड की बात चल रही है, इसकी सिक्रेशन की बात चलती है, एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इट इज बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड आर, अच्छा क्या रीजन है, डक्टलेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डक्टलेस। यहाँ बात करिए कि वाई एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड ही यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड में क्यों जा रहा है, ये डक्ट है क्या रियल में बताइए, ट्यूबल्स है क्या, ये बताइए ट्यूबल्स। और ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अगर वो स्पेसिफिक पार्ट्स में जाके रुके, यहाँ ऐसा नहीं है, आर गेटिंग माय पॉइंट, या पूरे ब्लड में इसका सिक्रेशन होगा, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, या क्या हो, प्लेटलेट्स। देखो यहाँ बात करें, एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, बड़ा हो जाए, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स तो लॉट्स ऑफ चेंजेस इन अपीयरेंस। अब कह रहा नेम द हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंजेस, कौन सा हार्मोन है डियर स्टूडेंट, और एस्ट्रोजन इन फीमेल, ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट बहुत कम होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि मेल में कौन होगा टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में कौन होगा। Which system facilitates the communication between central nervous system and other parts of the body। देखो बात चल रही है सिस्टम कौन सा है हमारा जो किसके बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करता है, सीएनएस और अदर पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंडोक्राइन सिस्टम। कौन रहेगा डियर स्टूडेंट, please keep in the brain, which gland secrete growth hormone in the human body, पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, मास्टर, यस और नो। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस, कौन है डियर स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, विच मैकेनिज्म कंट्रोल टाइमिंग अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज, फीडबैक मैकेनिज्म। देखो बात समझ में, फीडबैक का मतलब आज अगर मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपसे फीडबैक लेंगे तो आपका जो भी मन में चल रहा होगा वही आंसर देंगे आप, और यस और नो। तो सिमिलरली यहाँ किसकी बात चल रही है, विच मैकेनिज्म कंट्रोल करता है किसको, टाइमिंग क्या अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज करना है, जैसे आपने खाना खाया और HCl क्या हो गया, सीक्रेट हो गया, इस सब चीजों का काम कौन कर रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म पे कंट्रोल किस, बेटा डायरेक्टली किसका कंट्रोल होता है, CNS का। अच्छा मैं ये सोच लूँ भी मैं फ्रेश नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ, मैं वीक हो रहा हूँ, लगातार वीक हो रहा हूँ, मेरा ब्रेन भी उसी वही मैसेज देगा वो, हम क्या बोलते हैं MRN, क्या बोलते हैं बेटा, मैसेज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछ सकता है, वैसे पूछेगा नहीं 10th में, लेकिन पूछ लिया तो हमें उसके लिए अलर्ट मोड पे रहना है। डिफाइन कैमियोट्रोपिज्म उल्टा पूछ लिया डियर स्टूडेंट, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन और आंसर दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर में आपको आने चाहिए। क्या लिखेंगे, एक नेस्टिक रेस्पॉन्स, कैसा रेस्पॉन्स है डियर, अभी यहाँ पे हर्ष हो रहा है, आप लोगों को भी पता है कि नेस्टिक रेस्पॉन्स आपको पता है जहाँ ग्रोथ ज़्यादा नहीं है और कोई भी इसकी डायरेक्शनल, बात समझ में आ गई। दूसरी क्या बात की, टूवर्ड्स द केमिकल लाइक जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब व्हेन पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन, बात समझ में। अच्छा इसी का क्वेश्चन बना दे वो कि जब भी जर्मिनेशन होगा पोलन ट्यूब, जब पोलन ग्रेन क्या होगा, लैंड ऑन स्टिग्मा, किसकी वजह से होता है, तो आप कैमियोट्रोपिज्म आंसर देंगे। कौन सा मोमेंट है या कौन सा रेस्पॉन्स है, नेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा। ट्रॉपिकल मोमेंट है लेकिन कैमियोट्रोपिज्म में हम नेस्टिक रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, उसमें इसका एग्जांपल, वैसे दोनों होंगे लेकिन फिलहाल हम किसकी बात करें, नेस्टिक रेस्पॉन्स में, कि जहां हम क्या बात करते हैं, ग्रोथ की बात नहीं करते और डायरेक्शन की बात नहीं करते, उसकी हम एग्जांपल लें, वैसे तो सब में है ये। की बात क्या चल रहा है, व्हाट आर हॉर्मोन्स, व्हाट आर हॉर्मोन्स, अब ये तो RBSC का फेवरेट क्वेश्चन है,
पीएससी का तो नहीं कहूँगा, 2013 में था वो। हॉर्मोन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? हॉर्मोन्स कैसे सब्सटेंस है डियर स्टूडेंट? अच्छा ये क्या है, इसमें कुछ टिश्यू डिजाइन, और यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं? देखो वापस हम लें, एक तरीके से केमिकल सब्सटेंस है जिसको सीक्रेट करेंगे, ठीक है, इन अ ट्रेस अमाउंट बाय स्पेशल टिश्यूज, और इसी को हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। कोई भी ग्लैंड्स होगा वो सेल्स ही बनता है, और सेल का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? टिश्यू, और टिश्यू से फिर क्या बनते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन्स के ऊपर काम कौन करता है? टिश्यू। यस और नो? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट अलोकेट करते हैं। नेम टू टिश्यू दैट प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल। चलो ह्यूमन बींग था, अब कौन आ गया? एनिमल। तो दोनों के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और दूसरा क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? ये दिमाग में सेट होना चाहिए। अच्छा ये तो मैंने कई बार क्वेश्चन देखा किसी के प्री बोर्ड में। बिल्कुल। सिनेप्स किसकी बात चल रही बेटा? क्या होता है सिनेप्स? सिनेप्स इज द फंक्शनल junction between two neurons. Yes or no? It is the gap junction point between the nerve ending of one neuron and dendrite of another neuron. देखो हर्ष ने एक बात की, मैं सुन रहा था, उसने कहा सर यहाँ पे लगातार टू न्यूरॉन के बीच का गैप क्या निकलेगा? सिनेप्स। बिल्कुल बात सही है। अच्छा यहाँ स्टेटमेंट पढ़ के आप ये बोलेंगे तो गलत कह रहे हो सर। गलत नहीं है, इसने ये कहा है कि दो न्यूरॉन है बराबर, एक न्यूरॉन का कनेक्शन किसके साथ है? देखो आप, नर्व एंडिंग, और दूसरा किसके साथ है? वो जो गैप है वो क्या कहलाता है? सिनेप्स। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई समस्या? फिर बात आती है रिफ्लेक्स एक्शन। वर्ड से पता पड़ गया रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल पढ़ते ही नहीं पढ़ते थे बनाई। रिफ्लेक्स एक्शन इज द सडन इनवॉलंटरी स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, या शॉर्ट में बोले तो रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। आगे बात समझे बेटा? अरे इसमें कोई समस्या किसी को? कंफर्म है? आगे बढ़े। नेम द सेंसरी रिसेप्टर्स फाउंड इन नोज एंड ऑन द टंग। अभी आपका इसका उल्टा क्वेश्चन आया था, अभी फिर ये रिवर्स ऑर्डर आ गया। बात समझ बेटा? अगर आपने इसमें पीएचडी कर ली, आपका पेपर में गलत नहीं होगा एक भी। ऑल फैक्ट्री किसके लिए हमेशा यूज होता है? स्मेल के लिए, और स्मेल वाला पार्ट कौन सा ह्यूमन बीइंग में? नोज। गस्टेटरी किसके लिए यूज होता है? टेस्ट के लिए। ह्यूमन बीइंग में पार्ट कौन सा? खत्म, याद हो गया वैसे। गिव एन एग्जांपल ऑफ केमियोट्रोपिज्म। अभी उधर बात की थी मैंने, याद रखना, अंदर क्वेश्चन बनेगा तो पोलन ट्यूब टुवर्ड्स। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। साइटोकाइनिन का वर्क क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सीधा। ठीक है, फिर उल्टा क्वेश्चन क्या है कि सेल डिवीजन कौन करता है? तो हाउ इज नर्व इम्पल्स गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द सिनेप्स। सिनेप्स की बात आ गई, सिनेप्स का डेफिनेशन पता है आपको? तो नर्व एंडिंग या न्यूरॉन एंडिंग ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू द डेंड्राइट्स एंड नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू द केमिकल। देखो साइकिल समझ लो। सबसे पहले तो यहाँ पे कौन है? न्यूरॉन एंडिंग। किसको ट्रांसमिट कर रही है? नर्व इम्पल्स। किसको ट्रांसमिट कर रही है बेटा? लेट्स सी, यहाँ क्या कह रहे हैं, जो न्यूरॉन एंडिंग है वो कहाँ पे? नर्व इम्पल्स, फिर कहाँ जाएगा? डेंड्राइट। प्लीज ये सीक्वेंस फॉलो कर, इसका उल्टा क्वेश्चन भी आगे मिलेगा। पहले कहाँ? न्यूरॉन एंडिंग, फिर कहाँ? फिर कौन है? डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू द केमिकल, और इसको क्या बोलेंगे आप? क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, राइट डाउन द फ्लो स्ट्रक्चर। तो फ्लो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। व्हाट विल हैपन टू द प्लांट शूट इफ सनलाइट फॉल्स ऑन इट फ्रॉम वन डायरेक्शन? व्हाट डू यू कॉल दिस मूवमेंट? सभी को पता है सनलाइट जहाँ पे होगा वो फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म की दो टाइप है, पॉजिटिव और शूट विल बी बेंड टुवर्ड्स द लाइट। आंसर इज हाउ इज स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड? कौन प्रोटेक्ट करता है इसको? देखो यहाँ मेड बाय वर्टिब्रे प्रोटेक्ट्स द, इतना नहीं लिखना आपको, तो आंसर में इतना ही लिखना है, वर्टिब्रल कॉलम। बस वो डिटेल इसलिए लिखता है बच्चा आगे वाले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाए माइंड। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एडिशनल इंफॉर्मेशन है ताकि बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर ले, आने वाले जो भी क्वेश्चन इस पे बनेंगे उस पे आंसर हो
कि भाई स्पाइनल कॉर्ड में होता क्या है, तो आपको पता ही है उसमें कौन होता है, वर्टिब्रल कॉलम, उसको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ये क्या काम करता है, इसके थ्रू इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ जाएगी, याद रहेगा क्या ये? अच्छा, तभी तो इंटरप्रेट कर पाएंगे हम कि सामने कौन है, यस और नो। आगे बात करें, इसका सीक्वेंस क्या देख रखा है, देखो बेटा। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा डेंड्राइट, ए बी एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन। अब ये क्वेश्चन दूसरा है, क्या क्या आ जाएगा, आंसर में क्या आएगा, टोंग नोज, कौन आ जाएगा, टोंग एंड नोज, ठीक है। डेंड्राइट की बात करें तो डेंड्राइट के बाद ए कौन आएगा, सेल बॉडी, और बी कौन आएगा, डियर स्क्वायर एक्सो, कौन आएगा, एक्सो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिलीट हुआ बीच में, क्वेश्चन नंबर 26 चला गया ना। 27 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 27, डिफाइन न्यूरॉन। और बात किसकी चल रही है, नेम द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, ये वाला ऑप्शन है, ध्यान रखना। और बी वाले की बात करें तो इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। पहले तो मुझे बताइए न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। देखो इतना इजी डेफिनेशन है, सबसे पहले तो वो खुद ही कह रहा है, न्यूरॉन कह रहा है और बोल रहा है कैसी यूनिट है, फंक्शनल और स्ट्रक्चर। और ऐसा डेफिनेशन हमने 9th में कहा पढ़ा था, सेल में, वो भी कैसी थी, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर, याद रहेगा ये। और नर्व क्या है ना, ये नर्वस सिस्टम है क्या, बताइए, इसमें जो न्यूरॉन्स है क्या, नर्वस सिस्टम, लॉन्गेस्ट सेल, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये, तो वो काम भी किसका करेगा, सेल का ही करेगा, यही सेल। आगे देखिए क्या लिखा, दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। पहले का आंसर क्या रहेगा, डेंड्राइट, और दूसरे का क्या रहेगा, पहला क्या पूछा था डियर स्टूडेंट हमें, इंफॉर्मेशन कहां से एक्वायर्ड होगी बताइए, डेंड्राइट, और इंपल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू, क्या रहेगा, एंड ऑफ एक्सॉन। नेक्स्ट, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स एंड रेस्पॉन्स ऑफ द एनिमल्स, किसके रेस्पेक्ट में, स्टिमुलाई, बात समझ में आई। अच्छा, जैसे अपन किसी को चिमटी भर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलाई, और जैसे ही वो यूं करेगा, ये क्या कहलाएगा, और रेस्पॉन्स को साइंस की लैंग्वेज और क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, पूरा एक्टिविटी वहां से वहां। बात समझ में आई बेटा। अब यहाँ ये बोल रहा है, एक तो किसका ले लो भाई, प्लांट, और दूसरा किसका लो, और क्या बोला है, पहली याद रखना, यहाँ स्टिमुलाई के रेस्पेक्ट में बात करनी है। अब गलती से कि रिफ्लेक्स आर ने कहीं दूसरा डिटेल नहीं घुसा दी, उसने जो बोला है उसी में लैंग्वेज में। नो स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट फॉर द कंडक्शन और, इसमें आप काटते तो भी कोई आवाज आती नहीं, पता ही नहीं चलता। यहाँ एनिमल में क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द बॉडी कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे, प्लांट का साइज और शेप कौन डिसाइड करता है, तो वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर कितना। यहाँ देखिए, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विच हेल्प इन चेंजिंग द, क्या प्रोटीन डिसाइड कर, यस और नो, हमारी बॉडी में भी कौन डिसाइड करता है, प्रोटीन। बात समझ में आ गई। Trace the sequence of events through the reflex arc which occur when a bright light is focused on your eyes। अच्छा, आंखों में लाइट पड़ रही है आपको, ब्राइट लाइट, क्या क्या आप फोकस करेंगे, तो सबसे पहले देखो फोटो रिसेप्टर, आंख में कौन गिरी लाइट, और उसको क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर। फिर कौन आएगा, न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर मसल इन आई, और ब्लिंकिंग ऑफ आई स्टार्ट हो जाएगी, टच, और लास्ट फाइनली क्या हो जाएगा, इफेक्ट, पता चल जाएगा, शटर क्लोज कर दे भाई, यस और नो। अच्छा, यहाँ पे ऐसा लिखा, हो सकता है दूसरी कोई एक्टिविटी दे दे, दूसरी कोई एक्टिविटी दे दे, बोले कि भाई व्हेन द टच द हॉट, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, तब क्या होगा, तो आप वहां पे लिखना है थर्मल रेसिस्टेंस। क्वेश्चन को समझाते हुए माइंड को एनालिसिस करिए कि इस पे क्वेश्चन और क्या बन सकता है घुमा के, तो आप चैंपियन हो सीबीएसई में, ठीक है। और वो नहीं समझ में, फिर फोटो रिसेप्टर लिख के आगे, फोटो रिसेप्टर तो क्या है भाई, सनलाइट, और यहाँ किसकी बात चल रही है, थर्मल रिसेप्टर, फिर वापस जो है वैसे की वैसे, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ जलवा चेंज हो जाएगा, यस और नो। हाउ डज फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द हार्मोन सिक्रेशन, देखो बात वापस आ गया, कैसे रेगुलेट करता है, तो याद रखिए, टाइम और अमाउंट ऑफ हार्मोन की कितनी जरूरत है,
इतना ही आंसर है इसका, लेकिन एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला? अगर पर्सन हैज अ मोर शुगर, दिस इज डिटेक्टेड बाय सेल ऑफ द पेनिक्यूलिन। अब एक और क्वेश्चन कि शुगर ज्यादा है या कम है वो कहां से डिसाइड होगा? तो आंसर इज पेनक्रियास। एज रिजल्ट मोर इंसुलिन विल बी secreted to oxidize the sugar, and in reverse situation the secretion of insulin will be reduced. बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोट्रोपिज्म? जिसको पता है कि हाइड्रो कहते ही वाटर की बात चल रही है, की बात चल रही है बेटा, वो तो बहुत इंटेलिजेंट। द रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। और वास्तव में आपको पता है कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वाटर की मूवमेंट की? यस और नो। और फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? वेरी गुड। तो रूट्स ऑफ प्लांट्स शो द पॉजिटिव। डिफाइन फोटोट्रोपिज्म। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जांपल ले लें। अभी आपको पता है फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? मूवमेंट प्लांट्स के पार्ट्स टुवर्ड्स द स्टेम ऑफ प्लांट यूजुअली मूव टुवर्ड द लाइट। तो यहाँ हमने क्या लिखा है? ये समझ में आ गया? और जरूरी नहीं है स्टेम लिखा, स्टेम आपको जो पता है नॉलेज है, जितने भी एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं। ये रट के बैठ गए स्टेम भी लिखूंगा मैं तो, ये वो आपकी मर्जी है। आपको अगर एनालिटिकल माइंड करना है तो आप साइंस में अच्छे नंबर ला सकते हैं। सीबीएसई नॉट इन आरबीएसई, स्टैटिक चलती है आरबीएसई, घबराने वाली कोई बात नहीं। टेंड्राइल्स encircle or coil around the object in contact with it. एलोबरेट दो। एलोबरेट मतलब 4 से 5 लाइन जानी चाहिए, 2 नंबर है। क्या कह रहा है? टेंड्राइल्स आर सेंसिटिव टू टच। ठीक है, बाल जैसे निकले हुए होते, देखिए। यस और नो। When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. ये बोला this cause the tendrils circle around the object and thus cling to it. देखो दो चीज समझना। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि भाई जो भी टचिंग पार्ट का जो सेंस करता है वो कौन करता है? कौन करता है? और इन सर्कल और कोई क्यों हो जाता है? उतना ये स्पीड से या रैपिडली ग्रो नहीं कर पाता है जितना कौन कर पाता है? ऑब्जेक्ट उसके टच में हुआ है। ठीक है, अब 3 मार्क्स, ये 2 मार्क्स खत्म हो गया। यहाँ 3 मार्क्स पे चल रहे हैं क्योंकि ज्यादा नहीं है, इतना कंटेंट नहीं है। इसकी आंसर क्वेश्चन आएंगे। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। थायराइड, पिट्यूटरी, पेनक्रियास। थायराइड क्या करता है? थायरोक्सिन। बहुत सिंपल है, सभी को याद होगा यार। क्या रेगुलेट करता है? तो मेटाबॉलिज्म ऑफ आप तो खाली कार्बोहाइड्रेट भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडिशन में क्या बता दिया उसने? फैट और प्रोटीन भी बता दिया कि आपको याद रहे कि रेगुलेट कौन करता है? थायरोक्सिन। और उसका पार्ट कौन है? थायराइड। यस और नो? क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये सारा काम किसका है? थायराइड। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई समस्या? पिट्यूटरी की बात करें डियर स्टूडेंट, सीक्रेटेड ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कैन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। पिट्यूटरी तो पहले ही पता है कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ। अच्छा, आपको पता है कि जैसा होता है मटर के दाने जैसा होता है ना, और जैसे बड़े हो जाते कि बिल्कुल ही गायब हो जाता है। और यहाँ सब पूरा टेक ओवर कौन कर लेता है? मास्टर ऑफ मास्टर, हाइपोथैलेमस। यस और नो? और जो इंस्ट्रक्शन हाइपोथैलेमस देगा वो किसको फॉलो करना? पिट्यूटरी। बात समझ में आई? तब तक आप बड़े नहीं हो जाते, अभी तक तो पिट्यूटरी कर रहा है। हाइपोथैलेमस इमरजेंसी में काम करेगा आपका, लेकिन फिलहाल काम कौन कर रहा है? आप लोगों में। हमारे में से कौन आ गया? हाइपोथैलेमस टेक ओवर कर चुका है सारा काम। पेनक्रियास की बात करें तो बेटा सीक्रेट क्या करेगा? इंसुलिन। और इंसुलिन लोअर ब्लड शुगर लेवल बात चलती है यहाँ पे। स्टेट हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसकी बात चल रही है। स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन साइड ऑफ शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। देखो बेटा क्या बात चल रही है, हमें ये शो करना है कि हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो द लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट। द शूट किसमें? एनिमल, प्लांट या ह्यूमन बींग्स?
याद रहेगा सभी को ये। तो प्लांट की बात करें तो ऑक्सीजन फॉर्म इन द शूट टिप एंड डिफ्यूज टुवर्ड्स द part which is in shade away from the light and concentration on the shady part, shady मतलब जहाँ छाया ज़्यादा होगा, dark zone ज़्यादा होगा, stimulate the cell in this part to elongate and the side of the shoot on this side grow longer than the part of the light, hence bend towards the light. बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेम द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द एड्रीनल ग्लैंड. हाउ डज दिस हार्मोन हेल्प टू डील विद द कैरी सिचुएशन. अभी कहा था इमरजेंसी. तो एड्रीनलिन का काम ही क्या है? मान लीजिए आप बहुत थक गए, कुत्ता पीछे भाग रहा है, तो एड्रीनलिन हेल्प करेगा. इसके अलावा कोई हेल्प कर सकता नहीं है. इसका नाम भी क्या है? इमरजेंसी हार्मोन. क्या नाम है बेटा इसका? तो आप डायरेक्ट भी याद कर लीजिए. व्हाट इज द नेम ऑफ द इमरजेंसी हार्मोन? इट इंक्रीज द हार्ट रेट, breathing rate, that more blood can be pumped and oxygen can be supplied to the muscles. किसी को ज़्यादा तेज भागना है ना, तो या उसकी बॉडी को ब्लड सप्लाई बहुत स्पीड से होना चाहिए, वो उतना ही स्पीड से भाग सकता है, और वो उसी की पॉसिबल है जब वो कर पाएगा. आगे देखो, ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ फ्रॉम द स्किन एंड सेंड टू द मसल्स एंड द एक्शन ऑफ दिस हार्मोन prepare the person to face the situation so that either he may run away or fight. आ गया समझ में? लड़ाई करने के मसल्स में पावर ज्यादा चाहिए, इसलिए काम यहाँ पे काम करना चाहिए. जो इसको प्रैक्टिकली समझ तो उसके तो आंसर सही. तो रटने की ट्राई करेगा, मर जाएगा. हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन. देखो भाई, प्लांट की बात चल रही है और किसकी बात चल रही है? केमिकल कोऑर्डिनेशन. अच्छा, पहले तो थॉट ये होना चाहिए केमिकल कौन कौन जो प्लांट में काम कर रहे हैं. देखो, जिनको पता है, अभी बहुत सारे, देखो ध्रुव ने बहुत अच्छे आंसर दिए. ऑक्सीजन है, साइटोकाइन, वो आपका ब्रेन चलना चाहिए. जैसे मैं बात करूँ, आपका ब्रेन चलना चाहिए यार, कौन कौन से है सर, किसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे देख के बताने से अच्छा क्या लगता है आप थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं एग्जाम में. चाहे मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, सब में यही फिलोसॉफी चलती है आपकी माइंड की कि आप किस तरीके से डीपली डेवलप करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम. आपको पता है प्लांट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर थ्रू द वेरियस फाइटो हार्मोन्स. अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइटो हार्मोन्स एंड एक्सप्लेन इट. कहाँ पे होता है? प्लांट्स में. क्या करता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन. अरे क्या करता है? क्या तुम्हारे पेपर में दिया था? ये मुझे लाया कि दिखा था कि सर ये पेपर में देखो फाइटो हार्मोन्स किसके दिया था यार. किसी के तो दिया था यार, मुझे बताया भी था उसने कि सर हमारे क्वेश्चन आ गया. देखो, ऑक्सीजन सेक्रेट बाय द ग्रोइंग टिश्यू एंड दे प्रोवाइड द ग्रोथ ऑफ प्लांट. अच्छा, ह्यूमन बींग्स में कौन है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? और प्लांट में याद रहेगा ये सब. जिब्रेलिन. बात कैसी है? जिब्रेलिन नाम ही ऐसा है, साला ये गमछा खोल देगा. स्टेम एलोगनेट एंड सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर. ठीक है, फूल उग जाते हैं, शानदार लगता है. आप किसी को देते भी हो तो क्या हो जाता है? जिब्रेलिन हो जाता है. साइटोकाइनेस, किसकी बात करते हैं? साइटोकाइनेस. प्रेजेंट इन एरियाज ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल लाइक फ्रूट सीड्स, प्रमोट सेल डिवीजन. जितने ज्यादा ये फलों के बच्चे पैदा होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? साइटोकाइनेस. याद रहेगा ये. Abscisicatic inhibit the growth and respond to the environmental stress. Illustrate with the help of the diagram the effect of the oxygen in different parts of the plant. देखो, आप वैसे तो इसको हम अलग से स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, इसका डिटेल जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है वो आगे आएगा भी. फिलहाल बात करते हैं टॉप की. तो टॉप में कौन है? ऑक्सीजन फॉर्म इन द एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मतलब टॉप पार्ट प्लांट, किसी भी प्लांट का. फिर यहाँ देखिए लीफ में बात करते हैं. ऑक्सीजन प्रमोट सेल एनलार्जमेंट. तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेल का एनलार्जमेंट कहाँ पे होता है? लीफ में होता है, रूट में होता है, शूट में होता है, जाइलम में होता है, फ्लोर में होता है. ये यहाँ से याद होना चाहिए, है ना, देखते ही पता पड़ जाना चाहिए. फिर बोल तो रहा ऑक्सीजन इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल बर्ड्स. लेटरल बर्ड्स कहाँ पे डेवलप होते हैं? रूट में, शूट में, जाइलम में, फ्लोएम में. याद रहेगा ये. एग्जाम में किसी टाइप का सीबीएसई का क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए हमने पढ़ा कौन सा. रूट में नहीं, शूट में. वो यहाँ पहुंच गया, टाइम भी पहुंच जाएगा. ऑक्सीजन प्रमोट सेल डिवीजन कहाँ पे? याद रहेगा.
अच्छा देखो ये चीजें ऐसी कि डायग्राम देखी तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए, नहीं हो रही प्रॉब्लम है भाई, फिर तो क्या कर सकते। ऑक्सीजन फॉर्म इन एपिकल मेरिस्टेम, कहाँ पे होगा ये, याद रहेगा ये। अच्छा देखने के बाद बहुत सारे आंसर ही देते हैं, रुक जाते हैं, पहले देख लूँ मैं ये। अच्छा और क्या देखेगा, इसको जूम कर दूँ तो और डिटेल में। एन ओल्ड मैन इज एडवाइस बाय हिज डॉक्टर, एक डॉक्टर आदमी उसको क्या किया गया, एडवाइस टू टेक लेस शुगर इन डाइट, नेम द डिजीज फ्रॉम विच द मैन इज सफरिंग। सभी को पता है क्या आंसर होगा ये, मेंशन द हार्मोन ड्यू टू imbalance of which is he suffering from the disease, insulin, which endocrine gland secrete the hormone, वेरी गुड। कौन है भाई, बी पार्ट देखे बेटा, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड which secrete the growth hormone and what will be its effect on a person if there is a deficiency of the growth hormone। बहुत बढ़िया। सेकंड, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जाइजेंटिज्म का मतलब क्या होता है, हाइट भी बढ़ जाती है, और देखा कभी किसी को ऐसा, इसको देखा बताओ, ये रहा। एक कोरियन का और एक, नहीं हम तो हमारे ट्यूशन में बात करेंगे। या डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन कॉजेज द ड्वार्फिज्म, इसमें अपन सब आगे देखें। गिव्स द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, कोई भी तो बता। एंड सीएनएस, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ सीएनएस, याद रखनी है सीएनएस। Cerebellum is responsible for the precision of the voluntary action and posture and balance of the body. Second वाला important है, ध्यान रखना CNS का, the components of the CNS, identify the phytohormone used in the plants while performing the following functions। cell division कौन करेगा, अरे कौन करेगा, inhibition growth on the approach of the unfavorable condition। उल्टा क्वेश्चन आ गया, अभी हम प्लांट के स्ट्रक्चर को पढ़ के आए थे, उसी के अंदर क्वेश्चन बना दिए उसने, इसलिए कहता हूँ पढ़ते टाइम ये ध्यान रखें कि कैसे क्वेश्चन बना रहा है इंटरनल। यहाँ पहले देखिए, सेल डिवीजन इन शूट टिप क्या रहेगा, ऑक्सिन, और इनहिबिट द ग्रोथ ऑन अप्रोचिंग अनफेवरेबल कंडीशन कौन रहेगा, एब्सिसिक एसिड। लिस्ट द टेबुलर फॉर्म, डिफरेंस बिटवीन किसका, टच मी नॉट प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट। तो भाई मोमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट कौन सा है, फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ कौन सा मूवमेंट होता है, कैसा रेस्पॉन्स है भाई इसका, इसका कैसा रेस्पॉन्स, डायरेक्शन, ये आपको सभी को पता होना चाहिए, तीन डिफरेंसेस है वो आपके दिमाग में सेट हो जाने, ठीक, बहुत बढ़िया, बता दिया वो आंसर द फॉलोइंग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रिलैक्स हो, मेरी ताकत से बाहर ज्यादा जाके मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी औकात से बाहर है ना भाई, भाई चलिए चलिए ना। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ब्रेन, कौन है भाई, which gland secrete digestive enzyme as well as hormone, name the endocrine gland associated with the kidneys, which endocrine gland is present in the males but not in females, which hormone is responsible to change in the female, iodine is necessary for the synthesis hormone, pituitary is often termed as a master endocrine gland, क्यों है, क्योंकि भाई ये सारे के सारे कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है सिक्रेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पेनक्रियाज हेल्प इन डाइजेशन एंड आल्सो रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंसुलिन। पेनक्रिएटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन वेयर इंसुलिन रेगुलेट द ब्लड शुगर। याद रखना पेनक्रिएटिक जूस किस में हेल्प करता है, डाइजेशन, और इंसुलिन रेगुलेट करने में कौन काम करेगा, ब्लड शुगर। एड्रेनलिन पता ही है भाई, इमरजेंसी है, हर चीज में काम करता है, ब्लड को ज्यादा फ्लो कराएगा, स्पीड से कराएगा, भागेंगे आप सब, यस और नो। द टू ग्लैंड ए,
which occur in the pair are present in the endocrine glands. The pair of gland A found only in female, where the pair of gland B occur only in male. The gland A makes and secrete hormone C, and where B क्या करेगा? Hormone E. In addition to hormone, gland A makes gametes. चलिए, what are the gland A and B? क्या रहेगा? ओवरीज एंड टेस्टिस. और बी हार्मोन क्या रहेगा? एस्ट्रोजन. और द गैमेट ओवा एंड स्पर्म. अब ये तो गधा भी हो ना, उसको भी पता होना चाहिए. इंटेलिजेंस की बात नहीं करें. Brain and spinal cord are two vital organs of our body. How is our body designed to protect them? The brain is protected. A bony box contain a fluid filled balloon. बिल्कुल सही बात है. वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल को. और अभी हम पढ़ के आए थे बाय प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड मेनिंग्स. और सीएसएफ क्या है यहाँ पर? ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन. एक्सप्लेन हाउ इट कैरीज इंफॉर्मेशन. पूरा डायग्राम देखिए, समझ लें. अब ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है. सब ले इधर. अब थोड़ा बहुत तो एलोबरेट करेगा ना यार. न्यूक्लियस प्रोमिनेंट, फिर क्या डेंड्राइट्स हैं, ये आपके क्या लार्ज डेंड्राइट्स, एक्सॉन, फिर क्या यहाँ पर सिनेप्टिकल टर्मिनल्स, सेल बॉडी होगी. ये सारा आप जानते हैं. इन्वायरमेंट टू डिटेक्ट द व्हाट? dendritic tip of neuron located in the sense organ. A chemical reaction set off here and create an electrical impulses. क्या क्रिएट करेगा? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. फिर ये ट्रैवल करेगी डेंड्राइट टू कहाँ करेगी? सेल बॉडी. और किसके अलोंग जाएगी? एक्सॉन. एंड एंडिंग वेयर सेट्स ऑफ क्या रिलीज करेगी? केमिकल्स. आगे जाके केमिकल क्या करेंगे? सिनेप्स एंड सेट ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. और वो कहाँ जाएगी? डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, अनदर सिनेप्स क्रिएट हो जाएगी. एंड एट द एंड ऑफ एक्सॉन डिलीवर द इम्पल्स to the cell like muscle cells, glands, and which react to perform the action. Next देखिए, फटाफट स्लाइड को देखते हैं. Which hormone is secreted during the emergency situation like anger or excitement? How does it help the human body to handle such situation? How does our body respond our adrenaline? तो पहले आंसर दे दिया, सेकंड में तो आंसर ऊपर वाले में क्या है क्वेश्चन? Adrenaline secreted during the emergency situation, heart beat faster, blood supply. यस और नो. यहाँ तक डाउट है? मतलब ऐसे तो ये तो क्या कर दिया इसने, यहाँ आंसर देके यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया. नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन. वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन. तो वॉलंटरी कौन करेगा? सेरेब्रम. इनवॉलंटरी कौन करेगा? नेक्स्ट देखो बेटा. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल पीएनएस? नेम द कंपोनेंट ऑफ दिस नर्वस सिस्टम एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओरिजिन ऑफ टू. The communication between the control CNS and other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system. मतलब CNS और दूसरी बॉडी है को कंट्रोल करने में कौन करता है, या कम्युनिकेशन करने में कौन हेल्प करता है? PNS. एंड क्या बोला है? कार्नियल नर्व अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. Name the disease by which a person is likely to suffer due to deficiency of iodine and insulin. How the timing secretion, the amount of hormone secretion are regulated in the human system. Explain with the example. बहुत बढ़िया, लगभग सभी को आ गया. फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है. यहाँ शुगर लेवल ब्लड राइज डिटेक्ट करेगा, सेल पेनक्रियाज रिस्पॉन्ड करेगा एंड प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन. और ब्लड शुगर लेवल क्या करेगा? नीचे. आगे देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर. स्टिमुलस टू कहाँ चला जाएगा? और फिर CNS2 effectors. How is brain protected in our body? Name the part of the brain responsible for the precision voluntary action. Voluntary action के लिए कौन responsible है? Maintaining the body posture and balance of the body. बराबर, ये सभी को पता है. ठीक है, याद यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी की जो स्लाइड हम कल करेंगे. ओके, सो आई होप सो आप सभी को ये समझ में आया होगा जो हमने पढ़ा है. तो ये PY को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे हों. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GV फाउंडेशन. ज्वाइन GV फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. आपका दिन शुभ रहे.